आज स्लोवाकिया से फ्रांस के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। 33वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए हैं। भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौते हुए हैं। व्यापार और रक्षा सहयोग पर सहमति बनी। 21 जून को कोलकाता में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने जानकारी दी। 20 से 22 जून तक पंजाब के दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर 3.5 घंटे उनके घर पर बैठक चली है। बीजेपी संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन शामिल हुए। BL संतोष और शिव प्रकाश सहित संघ के वरिष्ठ अधिकारी अरुण कुमार भी मौजूद रहे। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी का बयान, 2017 से पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे, अब अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम की बात कर रहे हैं, अब उन लोगों को साधु संतों की याद आ रही है। जावेद अली के बयान पर भड़के अनिल राजभर, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अपने नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं अखिलेश यादव। 17 जून को कोटा में राहुल गांधी ने बुलाई महारैली। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के युवा आंदोलन के पहले चरण की करेंगे शुरुआत। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक पर राहुल गांधी का एक्स पोस्ट लिखा, युवाओं को सपने देखने की मिल रही है सजा। हर पेपर लीक, हर परीक्षा रद्द, हर भर्ती अधूरी। नीट री एग्जाम को लेकर गृह सचिव ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्यों को परीक्षा के दौरान प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के निर्देश दिए। आज CID के सामने पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी। हिंसा भड़काने और धमकी के मामले में होगी पूछताछ। भूमि घोटाला केस में सुमित राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट। अभिषेक बैनर्जी के करीबी है सुमित। मेदिनीपुर कोर्ट से वारंट जारी। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की अध्यक्ष बनी काकोली घोष। NCPI ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर से कल्याण बैनर्जी को निष्कासित करने की मांग की पत्र लिखकर महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने का लगाया आरोप। सीएम शुभेंदु के कार्यक्रम में दिखी ममता बनर्जी की भाभी। सीएम के साथ हाथ मिलाकर कजरी बनर्जी ने की बात। कोलकाता में कुणाल घोष पर हमला, युवक ने कुणाल घोष पर फेंका अंडा। ममता बनर्जी के आवास से निकलते वक्त मारा अंडा। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को सड़क पर कराई परेड। 4 घंटे सड़क पर नंगे पैर चलाया। TMC नेता ने कान पकड़े और हाथ जोड़े। ऑपरेशन टाइगर पर शिंदे गुट का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में उद्धव गुट के 7 सांसद हैं, जल्द ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे। सांसदों की बैठक में छलका उद्धव ठाकरे का दर्द, कहा आज मेरा नहीं लेकिन कल मेरा जरूर होगा। कानपुर में अफसरों को गायब देख चौपाल में भड़के मंत्री राकेश सचान। DM को लगाए फटकार, कहा आपके पंचायतों का मजाक बना रखा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को आवंटित बंगले में बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी के बंगले में रहेंगे निशांत कुमार। पटना कोचिंग विवाद पर तेजस्वी यादव का पोस्ट, कहा कोचिंग विवाद बेहद गंभीर है, सवालों के घेरे में सरकार और पुलिस की कार्यशैली। CBI को मामला सौंपे मुख्यमंत्री। जयपुर में कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर हमले की खबर है। अज्ञात युवक ने थप्पड़ मारा। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। आज फिर राम मंदिर परिसर में जांच करेगी SIT की टीम। कल करीब 36 घंटे तक लोगों से पूछताछ की। राम मंदिर में SIT की करीब 8 घंटे तक पड़ताल। देर रात निकली टीम। SIT ने दान पात्रों का मुआयना किया है। CCTV की जांच और रिकॉर्डिंग देखी। राम मंदिर दान चोरी मामले पर सूत्रों से खबर, SIT जांच के दौरान अभियुक्त लवकुश को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा राम मंदिर चढ़ावे की चोरी अक्षम्य अपराध है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई। सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा दान के पैसे से चंपत राय ने 24 करोड़ में जमीन खरीदी। श्री राम मंदिर में चढ़ावे के गबन से संत समाज नाराज। महेश आश्रम महाराज ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। ट्रस्ट को तत्काल भंग और चंपत राय को हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा विवाद। वकील अनूप अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। हफ्ते में 2 बार होती है साइंस संस्थान में चढ़ावे की गिनती। 100 से ज्यादा कर्मचारी 20 मशीनों से करते हैं पैसों की काउंटिंग। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु और दान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। हर रोज 1.5 से 2
लाख भक्त कर रहे दर्शन। 2024 में मंदिर को 92 करोड़ का दान मिला। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा, बैरियर तोड़कर दीवार से टकराई बेकाबू कार, ड्राइवर फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा, गहने लेकर हुए फरार, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के नेहरू विहार में युवक की गोली मारकर हत्या, 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक पर की फायरिंग। चंडीगढ़ में युवक की चाकू गोदकर हत्या, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या से हड़कंप मचा है। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। मुंबई से सटे काशी गांव मेट्रो के पास गोदाम में भीषण आग लगे, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भोपाल में पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। टारगेट किलिंग की तैयारी में थे आतंकी। विश्व शर्मा मौत केस में गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह की आज सीबीआई में पेशी होनी है। आज खत्म हो रही है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। राजस्थान के शेखावाटी में आसमान में दिखा धूल का गुबार, बवंडर के कारण आसमान में धूल की मोटी परत छाई। राजस्थान के चुरू में रेतीले तूफान का तांडव देखने को मिला है। धूल भरी आंधी से पूरा आसमान ढका, धूल का गुबार कुछ मीटर छा गया। शिमला के जाखू में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिख रहे बादल। भारत में 64% सूखे का संकट, 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। सौरभ गांगुली ने सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि एक फेसबुक पेज उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित। और अब खबर देश के बड़े सियासी उठापटक की। राजनीति कितनी जल्दी पलटी मारती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस पार्टी के एक भी सांसद या विधायक नहीं थे और पिछले पंचायत चुनाव में महज 822 वोट हासिल किए, उसके पास अब 20 सांसद हो गए हैं। तृणमूल के बागी सांसद अब एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं और ये पार्टी अब लोकसभा में एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल बन गया। खबर यह कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से आज फिर होगी पूछताछ। सीआईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। शाह के खिलाफ बयान मामले में पूछताछ की जाएगी। हिंसा भड़काने और धमकी मामले में पूछताछ होगी। अभिषेक बनर्जी से अलग अलग मामलों में आज चौथी बार पूछताछ होगी, क्योंकि कल ईडी ने पूछताछ की थी और उससे पहले जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम ने पूछताछ की थी। आज फिर से पूछताछ होनी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भी एक सीट तक नहीं जीती एनसीपीआई। अब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है और ये सब संभव हुआ है ममता दीदी की पार्टी में हुई बगावत के बाद। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए, जिसके चलते छोटी सी पार्टी रातों रात बंगाल की सबसे बड़ी संसदीय ताकत बन गई। नए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से एनसीपीआई के 20 सांसद हैं, तो वहीं बीजेपी के 12 सांसद और संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीतने वाली टीएमसी में बगावत के बाद अब मात्र 9 सांसद रह गए हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ज्यादातर लोगों ने एनसीपीआई का अब तक नाम भी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब सुर्खियों में है। एनसीपीआई का पूरा नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है और मूल रूप से त्रिपुरा में रजिस्टर है। चुनाव आयोग के हिसाब से ये एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है। 2023 के पंचायत चुनाव में इस पार्टी ने बंगाल में 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। दोनों उम्मीदवार को कुल मिलाकर 822 वोट मिले थे, लेकिन अब आंकड़ा बदल गया है। पार्टी के अब 20 सांसद हैं और लोकसभा में एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है। इस बीच टीएमसी की लोकसभा में बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी को निष्कासित करने की मांग की है। काकोली घोष ने आरोप लगाया है कि बनर्जी ने बार बार मौखिक दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की और संसद परिसर में अनुचित आचरण किया।
ममता दीदी को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में हुई ये फूट सबसे बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं और करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে আমরা হয়তো চলে যাব। सांसद अभिषेक बनर्जी से कल ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। वो सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और करीब 11 घंटे बाद बाहर निकले। इसके बाद बीजेपी पर हमला किया। अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने तलब किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान उनसे विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हिंसा भड़काने तथा धमकी देने से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। आज अभिषेक बनर्जी से अलग अलग मामलों में चौथी बार पूछताछ होगी। इस बीच ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी सीएम शिवेंदु अधिकारी से मिली और बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देश की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या में है और जांच में जुटी हुई है। कल करीब 8 घंटे तक मंदिर परिसर में जांच हुई और ये टीम रात में अयोध्या में ही रुकी रही और आज भी जांच करेगी। सूत्रों से खबर है कि राम जन्मभूमि परिसर में कल एसआईटी की जांच के दौरान पुलिस ने लव कुश मिश्रा को हिरासत में लिया है। एसएसपी अयोध्या की गाड़ी पीछे के गेट से कुछ लोगों को लेकर निकली थी। हालांकि इस केस में राम मंदिर ट्रस्ट, जिला प्रशासन या एसआईटी ने अभी तक किसी के भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। राम मंदिर को मिले दान की चोरी किसने की? भगवान राम को मिले गहनों पर किसने हाथ साफ किए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब एसआईटी तलाश कर रही है। 3 सदस्यीय टीम कल दोपहर 2:50 पर लखनऊ से अयोध्या पहुंची और करीब 8 घंटे तक मंदिर परिसर में जांच करती रही। एसआईटी रात करीब 10:30 बजे मंदिर परिसर से बाहर निकली। इस दौरान एसआईटी ने सभी दान पात्रों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच की। दान पात्र से निकाले जा रहे कैश और उसके काउंटिंग एरिया का जायजा लिया। एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 36 लोगों से पूछताछ की, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे। एसआईटी ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव से पूछताछ की और 2021 से लेकर अब तक के तमाम डॉक्यूमेंट खंगाले। इस दौरान जांच टीम ने कई खामियों पर नाराजगी भी जाहिर की। जांच के दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मंदिर परिसर में मौजूद रहे। एनडीए में सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राम मंदिर को मिले दान की चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और दोषियों को कड़ी सजा की बात कही। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। तो वहीं श्री राम मंदिर निर्माण समिति और वीएचपी ने दावा किया है कि इस मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। अगर कोई लोग दोषी पाए जाते हैं तो कानून के रास्ते से पर्याप्त और पूरा और कड़ा से कड़ा दंड मिलना राम जी के एक एक पैसे के लिए ट्रस्ट अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। अयोध्या का राम मंदिर राम भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दिल खोलकर दान करते हैं।
अब इस दान की चोरी की खबर ने संत समाज को भी नाराज कर दिया है। मैं तो सारा गलती चंपत राय का मानता हूं। पहले उनको ट्रस्ट से हटाओ, तभी ये जांच हो जाएगा और न्याय होगा, और नहीं तो ये घुमा फिरा करके सब कुछ नहीं हुआ करके चलता रहेगा। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के दावों के बीच हम आपको शेरनी के साई संस्थान की दानपेटी में आए चढ़ावे की गिनती की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को चढ़ावे की गिनती होती है। इस दौरान 100 कर्मचारी बिना जेब और कॉलर वाली पोशाक पहनकर पैसों की गिनती करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होती है। दानपेटी की सील 5 पंचों के सामने खोली और बंद की जाती है। सोना, चांदी और हीरे माणिक मोती की जांच के लिए जौहरी होते हैं। तो वहीं मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे की पेटी हर बुधवार को खुलती है। 28 कर्मचारियों की टीम पैसों की गिनती करती है। काउंटिंग पूरी हो जाने के बाद ट्रस्ट के 5 लोगों के सामने खाली पेटी मंदिर में फिर से रखी जाती है। पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी आज फिर मंदिर परिसर में जांच करेगी। एसआईटी ने कल राम मंदिर में 8 घंटे तक पड़ताल की। एसआईटी ने दान पात्रों का मुआयना भी किया, सीसीटीवी की जांच और रिकॉर्डिंग देखी और करीब 36 लोगों से पूछताछ। राम मंदिर दान चोरी मामले पर सूत्रों से खबर है कि एसआईटी की टीम जांच में जुटी हुई है और जांच के दौरान अभियुक्त लवकुश मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसआईटी ने लवकुश से पूछताछ भी की है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी अक्षम्य अपराध है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चंपत राय पर आरोप लगाते हुए कहा, दान के पैसों से चंपत राय ने 24 करोड़ की जमीन खरीदी। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे, अब अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम की बात कर रहे हैं, अब उन लोगों को साधु संतों की याद आ रही है। कानपुर में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया था। चौपाल में ना एसडीएम पहुंचे और ना ही तहसीलदार पहुंचे, जिसके बाद मंत्री राकेश सचान ने डीएम की फटकार लगाई। कहा कि डीएम साहब, आपने पंचायतों का मजाक बना रखा है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में मार्केट में भीषण आग लग गई और आग में 10 से ज्यादा दुकानें जल गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में गूगल मैप के चलते नाले में गिरी कार में सवार सभी 5 लोगों को करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। दादरी से हापुड़ शादी में जा रहा था ये पूरा परिवार। और अमेरिका का B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ है कैलिफोर्निया में। उड़ान भरने के बाद क्रैश हुआ यह विमान। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से बॉम्बर ने भरी थी उड़ान। हादसे के बाद बॉम्बर में लगी आग। B-52 बॉम्बर हादसे में 8 लोगों की मौत। B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हुआ है। बहुत ही ताकतवर बॉम्बर अमेरिकन एयरफोर्स का, लेकिन यह हादसे का शिकार हुआ। 8 लोगों की मौत हुई है। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ये क्रैश हो गया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। B-52 बॉम्बर क्रैश से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे टेक ऑफ के बाद B-52 बॉम्बर अचानक से गिर गया। ये वही B-2 बॉम्बर है, B-52 बॉम्बर जिससे ईरान पर कई बार बमबारी की गई थी। अब ये एक और तस्वीर देखिए। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और देखते ही देखते धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। इसके बाद हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जांच की जाएगी और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैसे विमान क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद हादसा होते ही विमान में आग लग गई और आग लगने के बाद धुएं का गुबार आसमान में छा गया। B-52 बॉम्बर क्रैश, जो कि शक्तिशाली बॉम्बर है, उसके क्रैश होने की ये तस्वीरें सामने आई। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे हो गया। क्या तकनीकी परेशानी है, टेक्निकल परेशानी की वजह से ये हुआ है या फिर कोई और बात है। अब जांच की जाएगी। तो देखिए हादसे के वक्त
की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। B-52 बॉम्बर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। अमेरिका का बहुत ही घातक बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर है, परमाणु क्षमता से लैस ये बॉम्बर, लेकिन दुर्घटना का शिकार हुआ है ये बॉम्बर। हादसे के समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये क्रैश हुआ और उसके बाद इस बॉम्बर में आग लग गई। 8 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। अब जानते हैं कि आखिर अमेरिका B-52 बॉम्बर कैसे क्रैश हुआ। अमेरिका का ये बॉम्बर हादसे का शिकार कैसे हुआ। दरअसल कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरबेस से बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के बाद ही एयरबेस के अंदर क्रैश हुआ। ये देखिए कैसे एयरबेस के अंदर क्रैश की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद आग की लपटों में घिर गया B-52 बॉम्बर विमान। देखते ही देखते आग की चपेट में आया और आग लगने के बाद एयरबेस पर काला धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, क्रैश के बाद पूरी तरह B-52 बमवर्षक तबाह भी हो गया। हादसे में 8 क्रू मेंबर की मौत की खबर है और कोई भी नहीं बच पाया, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अमेरिका का B-52 बॉम्बर क्रैश कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाई है। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। जांच जारी है और फ्लाइट कंट्रोल में समस्या की आशंका एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। विमान का इंजन भी खराब होने की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है इस वजह से हादसा हो। आंतरिक सुरक्षा बोर्ड गठित की गई है। जांच में 6 महीने भी लग सकते हैं। और अब आपको दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी बॉम्बर के बारे में एक एक कर जानकारी देते हैं। B-52 बॉम्बर की ताकत क्या है ये भी जानते हैं। एडवांस्ड और स्टील्थ बॉम्ब वर्षक विमान है ये। दुश्मन के रडार की पकड़ से बाहर पारंपरिक और परमाणु बॉम्ब गिराने में भी सक्षम है B-52 बॉम्बर। दुनिया के महंगे और घातक विमानों में से एक माना जाता है। एयर डिफेंस को चकमा देने में भी सक्षम है ये और दुश्मन देश में अंदर तक जाकर हमला भी करता है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया वॉर में भी अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था।